Hi everyone, welcome to EduTap and 10 minutes a day series video. Today we are going to discuss about the part 5 of overview of freight management. I know बहुत सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं एंड लिमिट्स हमने देखी थी. सो फर्दर अगर हम बात करते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को हमने बहुत अच्छे से देखा था. एज पर एक चीज और आप देख सकते हो कि आपके जो वीकर सेक्शंस है वहां पर कौन कौन से आपके पार्टीज जो है दैट कम अंडर द वीकर सेक्शंस वुड बी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जो आपके जो हमने ऑलरेडी देखा आर्टिशियंस विलेज कॉटेज इंडस्ट्रीज वाले जो पर्सन है जिनकी जो क्रेडिट लिमिटेड डू नॉट एक्सीड 1 लाख दैट वुड कम अंडर द वीकर सेक्शंस. देन योर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो सकते हैं आपके शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स वाले जो पर्सन है डिस्ट्रेस फार्मर्स फॉर एग्जांपल जिनके ऊपर बहुत हाई अमाउंट ऑफ लोन है पेंडिंग है एंड जिनकी जो पोजीशन है दैट इज नॉट वेरी मच गुड. वो किसके अंदर आएंगे आपके वीकर सेक्शंस कैटेगरी के अंदर आने वाले हैं. पर्सन विद डिसेबिलिटीज माइनर कम्युनिटीज एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम. सो जस्ट यू कैन गिव इट अ लुक कि आपके वीकर सेक्शंस के अंदर कौन कौन से यहाँ पर पर्सन अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स आते हैं. नेक्स्ट which is the common guidelines for priority sector loans. Now we already know कि प्रायोरिटी सेक्टर लोन में हम क्या करने वाले हैं कुछ प्रायोरिटी देने वाले हैं. तो ऑब्वियसली इनके रिगार्डिंग कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस आपको प्रोवाइड की जाती है. जो भी प्रॉब्लम फॉर एग्जांपल इन इन सेक्टर के अंदर आ सकती है उनको हम थोड़ा सा सॉल्व आउट करके उनके रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस लेके आते हैं. दैट इज फर्स्ट ऑफ वन इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट. अब ऑब्वियसली जब हम प्रायोरिटी देने वाले हैं तो इनका रेट भी डिसाइड होना चाहिए कि किस रेट के ऊपर इनको फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर के लिए क्या रेट रहेगा, हाउसिंग के लिए, एजुकेशन के लिए, एमएसएमई के लिए क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहने वाला है. दैट वुड नॉट बी डिसाइडेड बाय द बैंक. ये रेट कौन डिसाइड करेगा दैट वुड बी एज पर द डायरेक्टिव जो इशू करेगा आरबीआई डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन. तो डीओआर एक डिपार्टमेंट है जो अपने डायरेक्टिव्स के थ्रू ये इशू करता है कि व्हाट शुड बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट जितने भी आपके प्रायोरिटी सेक्टर वाले लोन्स होने वाले हैं. नेक्स्ट इज सर्विस चार्जेस. नाउ वी ऑलरेडी नो कि जब भी हम लोन लेने जाते हैं एक इंस्पेक्शन चार्जेस या फिर आपसे कुछ भी सर्विस चार्जेस लिए जाते हैं ऑन द लोन. बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रायोरिटी सेक्टर की तो डेफिनेटली एक रिलैक्सेशन यहाँ पे इनको मिलता है. नो लोन रिलेटेड एंड एडॉक चार्जेस जो आपके लगते हैं चार्जेस इंस्पेक्शन के वो नहीं लगेंगे अगर आपका जो लोन अमाउंट है दैट इज अप टू द 20,000. एंड एक और बेनिफिट जो यहाँ पे मिलता है दैट इज जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से आपके जो अभी अभी हमने देखा दैट कम अंडर द एडवांसेस टू वीकर सेक्शन. वहां पर ये जो लिमिट है फॉर एग्जांपल इस सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर अगर 5 मेंबर्स का ये ग्रुप है तो वो लिमिट पूरे एंटायर ग्रुप के लिए नहीं रहेगी. दैट वुड बी पर इंडिविजुअल मतलब हर एक मेंबर के लिए वो लिमिट क्या रहने वाली 25,000 एंड ही हैज नॉट टू पे एनी लोन रिलेटेड या फिर जो एडॉक चार्जेस है वो उनको पे नहीं करने पड़ेंगे. कोई इंस्पेक्शन चार्जेस नहीं लगेंगे. नेक्स्ट वी हैव बैंक्स हैव टू मेंटेन अ सेपरेट रजिस्टर जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर या फिर उनको रजिस्टर के फॉर्म में उनको मेंटेन करना है जहां पर वो ऑल द रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कब लोन दिया गया या फिर कब लोन की एप्लीकेशन आई क्या प्रोसीजर चल रहा है ताकि उन पर्टिकुलर डेट्स को ट्रैक किया जा सके. वो सारी चीजें क्या होंगी मेंटेन होंगी. उनकी रिसिप्ट सैंक्शन अगर वो रिजेक्ट भी होता है लोन देन ऑल्सो फिर उसका डिसबर्समेंट कब हुआ या फिर अगर वो रिजेक्ट होता है तो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड रिजेक्टिंग दैट पर्टिकुलर लोन वो आपको क्या करना पड़ेगा मेंशन यहाँ पर करना पड़ेगा. एक इलेक्ट्रॉनिक या फिर आपको रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा बैंक में जो कि डेट ऑफ रिसिप्ट सैंक्शन रिजेक्शन डिबर्समेंट और रीजन भी आपके मेंशन करेगा. क्यों ये रजिस्टर आप मेंटेन कर रहे हैं ऑब्वियसली जो आपकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है या फिर जब आपकी ऑडिट होगी तो उनके लिए ये रजिस्टर क्या हो सकता है दैट शुड बी मेड अवेलेबल टू ऑल द इंस्पेक्टिंग एजेंसीज. नेक्स्ट वी हैव टू टॉक अबाउट इशू ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ लोन एप्लीकेशन. अब जब हम बात कर रहे हैं इन प्रायोरिटी सेक्टर की तो ऑब्वियसली दे रिक्वायर सम सॉर्ट ऑफ लोन्स अपने क्योंकि ये स्मॉल लेवल पर ऑपरेट कर रहे हैं या फिर इनको प्रायोरिटी पे रखा गया थ्रू द आरबीआई या फिर गवर्नमेंट. यहाँ पर हम बात करें जब भी ये अपनी इशू करेंगे एप्लीकेशन लगाएंगे फॉर लोन इनको चाहिए या फिर इनका क्या प्रोसेस चल रहा है इनको भी एक इंटीमेशन जानी चाहिए या फिर इनको भी अपडेटेड होना चाहिए अपने एप्लीकेशन को ट्रैक कर पाए कि कब इनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो रही है रिजेक्ट हो रही है. सो बैंक शुड प्रोवाइड एक्नॉलेजमेंट देना पड़ेगा इनको इन रिटर्न कि आपकी एप्लीकेशन अब एक्सेप्ट हो गई या फिर अगर रिजेक्ट होती है देन ऑल्सो दे हैव टू प्रोवाइड द रीजन रिसीव्ड अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर लोन. बैंक का जो बोर्ड है शुड प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट भी वहां पर मेंशन होगी कितने टाइम में हम आपको कम्युनिकेट कर देंगे दैट वेदर योर लोन हैज बीन एक्सेप्टेड और वहां पर आपकी जो लोन एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो गई है तो ये आपको बताना है. सो जस्ट 4 सिंपल पॉइंट्स जहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी डिसाइडेड बाय आपका जो डायरेक्टिव्स है इशूड बाय द आरबीआई का जो डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन है. नेक्स्ट वुड बी सर्विस चार्जेस कोई भी नहीं लगेंगे अगर लोन अमाउंट क्या है टिल 25,000 है. एंड वन थिंग विच हैव टू रिमेंबर इज आपको जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसके लिए जो ये लिमिट रहेगी दैट वुड बी पर इंडिविजुअल एंड नॉट एंड फॉर द एंटायर ग्रुप. रिसिप्ट सैंक्शन एंड रिजेक्शन का एक प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन होगा और इन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वो आपको रखना पड़ेगा फॉर द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज. एंड आपको इशू करना पड़ेगा एक्नॉलेजमेंट ऑफ लोन एप्लीकेशन फॉर जो भी आपके राइटिंग में प्लस आपको एक डेडलाइन भी वहां पर देनी पड़ेगी कि कब तक वो एक्सेप्ट और रिजेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट कंसेप्ट चेक क्वेश्चन वेरी सिंपल आई थिंक. अकॉर्डिंग टू द कॉमन गाइडलाइंस जो प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स के लिए
द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ दिस लोन्स इज डिटरमाइंड बाय विच ऑफ द पार्टी। द इंडिविजुअल की जो बैंक की डायरेक्शन है वो खुद से डिसाइड कर सकते हैं। मार्केट फोर्सेस जो सप्लाई और डिमांड के बेसिस पे डिसाइड होगा। डायरेक्टिव्स जो इशू करता है आरबीआई का डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन, और नेगोशिएशंस बिटवीन द बैंक एंड बोरोवर। सो आई होप आप इसका आंसर डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में राइट डाउन करोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस वॉज ऑल अबाउट जो हमने कॉमन गाइडलाइंस देखी फॉर प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग।